आज के समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। इंटरनेट पेनिट्रेशन भारत में बहुत बढ़ गया है। अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो ऐसे में अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत से तरीके लोगों को पता चल रहे हैं, जिससे कि वे पैसों को काम पर लगाकर उससे कुछ रिटर्न पा सके। इन्वेस्टमेंट की बात हो और अगर वॉरेन बफेट की बात न हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? नहीं ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉरेन बफेट के कुछ इन्वेस्टिंग रूल्स को बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर वॉरेन बफेट कौन है। वॉरेन बफेट अमेरिकी शेयर मार्केट के एक इन्वेस्टर है, जो कि शेयर मार्केट में सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक है। वॉरेन बफेट की एज की बात करें तो वह अब 91 साल के हो गए हैं। वह बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ है और सबसे बड़े शेयर होल्डर भी है और सन 2008 में वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए थे और आज के समय में उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 7,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि कमाई को बढ़ाने के लिए जरूरी है सही दिशा। अक्सर लोग अमीरों को कोसते हैं, लेकिन ये इसका हल नहीं है। अमीरों को कोसना बंद करे और सही दिशा में अपनी कमाई को इन्वेस्ट करे। यही नहीं, इनकम को बढ़ाने का भी यही तरीका है कि सही जगह निवेश करके पैसा कमाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अपनी कमाई से कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में भी देना चाहिए, जो कि देश के विकास में काम आ सके। और इन्हीं कारणों से बहुत लोग वॉरेन बफेट को अपना आइडल मानते हैं। वॉरेन बफेट पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है। आज हम उनके कुछ सिद्धांत, फंडे, स्ट्रेटेजी या फिर कहे तो रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो रूल नंबर 1 है, जब सब लालची हो जाए तब डरो और जब सब डरे हुए हो तो लालची बन जाओ। यह वाक्य वॉरेन बफेट का काफी फेमस वाक्य है। बहुत सारे लोग इसका मतलब सही से नहीं समझ पाते। तो चलिए जानते हैं। वॉरेन बफेट का मानना है कि लोग जब शेयर मार्केट से डरे हुए हो, यानी मार्केट जब ज्यादा गिर रहा हो, तो आप उस वक्त ग्रीडी हो जाओ, यानी कि लालची बन जाओ। मतलब कम कीमतों में मिल रहे अच्छे शेयर्स को खरीद लो और जब बहुत सारे लोग लालची हो जाए उस समय मार्केट से डरो। अगर इसका हाल ही का उदाहरण की बात करें तो कोविड की वजह से जब पिछले साल मार्च 2020 में मार्केट गिरा हुआ था, उस समय आपको महंगे से महंगे शेयर्स सस्ते में मिल जाते और अगर आप थोड़े थोड़े उसमें इन्वेस्ट करते जाते तो आज आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलते। लेकिन तब लोग खरीदने की जगह डर के मारे बेच ही रहे थे। और एक बोनस टिप, अगर मार्केट जब ज़्यादा गिर जाए उस समय आपको लार्ज कैप की जगह पर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी फिर हाई रिटर्न दे देगी, जिससे कि आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। रूल नंबर 2, जब सोने की बारिश हो तो अपनी बाल्टी तैयार रखें, क्योंकि मौका अचानक ही मिलता है। यहाँ पर वॉरेन बफेट बताते हैं कि जब भी अच्छा अवसर आए तब इन्वेस्टमेंट का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए और इस चीज को वॉरेन बफेट बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं। वे हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, वॉरेन बफेट हमेशा बर्कशायर हैथवे में लगभग कम से कम $20 बिलियन का कैश रिजर्व रखते हैं, क्योंकि पता नहीं अपॉर्चुनिटीज किस समय आ जाए और उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। और यहाँ पर बोनस टिप यह है कि यदि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग आपको 2 से 2.5 लाख का कैश रिजर्व अपने पास रखना ही चाहिए। यह आपको इमरजेंसी में भी काम आएगा और जब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी अच्छा खासा मौका देगा। रूल नंबर 3, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है महंगाई बढ़ती जाती है। अगर आज आप किसी वस्तु या चीज को किसी कीमत में खरीदते हो तो वही चीजें कल जाके आपको उस कीमत में नहीं मिलेंगी। वक्त के साथ साथ हमेशा महंगाई बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल गाइस, पिछले 1.5 साल से लगभग एडिबल ऑयल की कीमत लगभग 2 गुनी हो गई है। इससे आप महंगाई का अंदाजा लगा ही सकते हो, क्योंकि वक्त के साथ में हमेशा महंगाई बढ़ती रहती है। वो चाहे कोई चीज हो या कोई कंपनी, हर एक चीज की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। जितनी कम उम्र में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। और जल्दी इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा यह भी है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, वॉरेन बफेट की संपत्ति पिछले 20 सालों में जितनी बड़ी है उतनी उनकी पहले 40 साल में भी नहीं थी। और गाइस, वॉरेन बफेट ने भी इस टिप को बहुत ही फॉलो किया है और उन्होंने लगभग 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था और तभी जाकर वहाँ आज इतने सक्सेसफुल हुए हैं। और आपके लिए बोनस टिप यहाँ है कि आप फिजूल खर्ची करने की जगह पर जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट सेव होता है उसे चाहे म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड वाले सेक्शन में ही इन्वेस्ट कर दे।
उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसको आप चेक कर सकते हो, जहाँ से आपको थोड़ा बहुत तो कम से कम रिटर्न आता ही रहेगा। रूल नंबर 4, भले ही स्टॉक्स हो या स्टॉक्स, मैं क्वालिटी वाले खरीदता हूँ, और तब जब उनके दाम बहुत ही कम होते हैं। वॉरेन बफेट सिर्फ क्वालिटी स्टॉक से ही खरीदने में भरोसा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि क्वालिटी चाहिए तो दाम तो चुकाना होगा। साथ ही क्वालिटी स्टॉक्स में शानदार रिटर्न मिलता है, क्योंकि अगर किसी समय मार्केट नीचे गिरता है तो क्वालिटी स्टॉक्स इतने ज़्यादा नीचे नहीं गिरते हैं। उस समय सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स गिरते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परसेंट से। इसलिए वॉरेन बफेट का यह फंडा आपको रिस्क फ्री और अच्छे रिटर्न में बड़ा काम आएगा। और यहाँ पर बोनस टिप यह है कि जब भी एक क्वालिटी स्टॉक्स की प्राइस गिरे तब इन्हें खरीद लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। रूल नंबर 5, नेवर लूज योर मनी, यानी कि अपना पैसा मत गंवाए। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हो वहाँ आपकी मेहनत की कमाई का पैसा होता है, इसलिए इसे किसी भी कारण से मत गंवाइए। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरते। जब तक आपको बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी ना हो तब तक अपने पैसों को दांव पर मत लगाओ, क्योंकि वहाँ तो एक तरह से स्पेकुलेशन ही होगा। स्पेकुलेशन यानी कि सट्टा। क्योंकि शुरुआत में शेयर मार्केट में आने वाले लोग ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हैं और अपना अधिकतम इन्वेस्टमेंट या फिर कहो तो पैसा गंवा देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शेयर मार्केट में 100 में से 90% लोग नुकसान ही करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों में पेशेंस नहीं होते हैं और वह गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब उन्हें नुकसान होता है तो वह शेयर मार्केट को भला बुरा कहकर यहाँ से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि गाइस, ये 90% लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, और ट्रेडिंग में जब तक आपको अच्छा खासा नॉलेज नहीं होता है तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, और यहाँ पर पैसे कमाने के चांसेस भी थोड़े कम होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के समय में मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। और वॉरेन बफेट हमेशा आपको ट्रेडिंग से दूर ही रहने को कहते हैं। इसके अलावा भी कई लोग तो दूसरों की टिप्स पर भी पैसे लगाने लग जाते हैं, और उसमें भी वो बहुत सारा नुकसान खा लेते हैं। यहाँ पर गाइस, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपको सबसे पहले थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, और अगर आप रिसर्च करना नहीं चाहते हो तो आप सिंपली इंडेक्स फंड में ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना कोई ज़्यादा रिस्क के अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर लो। और यहाँ पर बोनस टिप यह है कि दूसरों की बात में आकर या फिर उनसे टिप लेकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कभी ना कभी रिटर्न मिल जाए, पर जब आपको नुकसान होगा तब बहुत ही खतरनाक होगा। सो इसलिए आप आपकी खुद की रिसर्च करो। रूल नंबर 6, शेयर मार्केट सब्र करने वालों को पैसा देता है, न कि एक्टिव रहने वाले को। यहाँ पर वॉरेन बफेट कहना चाहते हैं कि शेयर मार्केट 1-2 दिन के इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ तो सब्र करने वालों के लिए है। इतिहास गवाह है, शेयर मार्केट ने सब्र करने वालों को ही अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, यदि आप सेंसेक्स में ही लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो वही आपके पैसों को बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर देगा, क्योंकि गाइस पिछले 40 सालों में सेंसेक्स ने ही लगभग 590 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, यानी कि लगभग 12 से 14% हर साल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न है। यदि आप पेशेंस के साथ में सेंसेक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते थे तो अभी तक आपके 1 लाख रुपए 5 करोड़ 90 लाख रुपए बन जाते, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। सो यदि आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो पेशेंस तो लेकर ही आओ। गाइस, इनके अलावा भी वॉरेन बफेट के बहुत सारे रूल्स हैं, जिनके बारे में भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स बनाते रहता हूँ, इसलिए आप मेरा सेकंड चैनल भी चेक कर सकते हो। सो गाइस, आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडेबल हुआ होगा। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मेरा सेकंड चैनल चेक करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।